Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 8.4. So let's come to the question number 1. Question number 1 is Shreya is 50 years old and Smriti is 25 years old. How many years ago was Shreya 3 times as old as Smriti? We have given the present age of Shreya, that is 50 years, and the present age of Smriti is, that is 25 years. And we have to find how many years ago Shreya's age was 3 times than Smriti. हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास जो है श्रेया की एज गिवन है 50 इयर्स और स्मृति की एज गिवन है 25 ईयर, प्रेजेंट एज है, मतलब कि अभी वो इतने इयर्स की है। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने इयर्स पहले जो है, एगो का मतलब पहले, ठीक है, कितने इयर्स पहले जो श्रेया की एज है वो 3 टाइम्स थी देन स्मृति। दैट मीन्स कि अगर स्मृति की एज 5 है तो उस टाइम श्रेया की कितनी थी, 15 थी। 3 टाइम्स मतलब कि आपका ट्रिपल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द रिक्वायर्ड ईयर्स, लेट द रिक्वायर्ड टाइम्स, यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम जो है मान लेते हैं वो क्या है हमारे पास x है। एंड व्हाट इज गिवन, दैट जो आपके पास गिवन है उसे लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया। So present age of Shreya, that is 50 years, okay, and present age of Samriti, that is 25 years. By the condition आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया है कि यहाँ पे जो आपके पास है x ईयर पहले, ठीक है, जबकि जो रिक्वायर्ड टाइम आपको चाहिए वो कितना है, x ईयर है, ठीक है। सो अब x ईयर पहले यहाँ पे जो है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं श्रेया की, तो श्रेया की एज कितनी होगी 50 माइनस एक्स, ठीक है, x ईयर पहले, ओके, और x ईयर एगो द एज ऑफ श्रेया विल बी 50 माइनस एक्स एंड द एज ऑफ स्मृति। अब स्मृति की एज अभी कितनी है, 25 है, तो x ईयर पहले वो कितनी होगी, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि आपके पास x ईयर पहले जो श्रेया की एज है वो स्मृति की एज की 3 टाइम्स थी। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। सो 50 माइनस एक्स, यहाँ पे 3 ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। पहले 3 25 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, देन 3 विल बी मल्टीप्लाई टू x, देन 3 मल्टीप्लाई बाय x, दैट विल बी 3x। नाउ 50 माइनस एक्स, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, x वाले जिसके साथ वेरिएबल है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड में यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे माइनस एक्स है, ठीक है, वहां से आप माइनस का 3x, यहाँ पे आके वो क्या करेगा आपके पास, प्लस करेगा, ओके। सो माइनस 3x प्लस, सॉरी माइनस एक्स प्लस 3x एंड 75। अब देखिए आपके पास 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ प्लस करा, उधर क्या करेगा, माइनस करेगा, ओके। देन 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3x में से 1x माइनस कर दिया 2x, दैट इज इक्वल टू 75 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 25 एंड x एंड 2। अब यहाँ पे देखिए x को हम यहाँ पे रखेंगे, 2 यहाँ पे क्या करेगा, x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो वहां पे 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर हमें इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो आपके पास है 12.5, ओके, 12.5 ईयर्स। दैट मीन्स द रिक्वायर्ड टाइम इज 12.5 ईयर। 12.5 ईयर का मतलब मीनिंग आपके पास है 12 ईयर्स एंड 0.5 मीन्स 6 months. So this is the required answer. Now come to the question number 2. Question number 2 is a positive number is 7 times of another number. If 22 is added to both numbers, then one of the new number formed becomes twice the other new number. What are the numbers? We have to find the numbers. आपके पास यहाँ पे 2 नंबर्स है, एक नंबर इसमें बोला अनदर नंबर, एक यहाँ पे 1 नंबर होगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। Let the another number, or we can write let the another number be, or we can write let the one number. So
नंबर इज, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि वो नंबर क्या है, x है। अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, अब पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम ऑफ अनदर नंबर, दैट मींस कि हमारे पास जो दूसरा नंबर होगा, जो पॉजिटिव नंबर होगा, ओके, सो वी कैन राइट हियर पॉजिटिव नंबर that is given 7 time of another number, that means 7 time of x, so we can write 7 time of x means that means 7 multiplied by x, और we can write it 7x। तो आपके पास जो पॉजिटिव नंबर होगा वो क्या होगा, 7x होगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन और बाय द कंडीशन if 22 is added to both the number, that means कि if we add 22 to 7x और 22 to x also, ओके, जैसा क्वेश्चन में बोला कि अगर आप दोनों नंबर्स में, जो आपके पास ये नंबर्स है, इनमें 22 ऐड कर देते हो, ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया बोथ नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बिकम्स ट्वाइस ऑफ अदर न्यू नंबर, दैट मीन्स कि जो ये नंबर आपके पास बनेगा वो दूसरे नंबर का क्या होगा, ट्वाइस होगा। ओके, तो छोटे नंबर का ट्वाइस होगा, बिकॉज देखिए आपके पास जो है छोटा नंबर कौन सा है, x है, ठीक है, और जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव नंबर वो कितना है, 7x है, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर आप दोनों नंबर्स में 22 को ऐड करते हो, सो जो आपके पास नंबर्स होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ट्वाइस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, वो नंबर जो नया नंबर जो बनेगा वो ट्वाइस होगा, ठीक है। सो अब इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 7x प्लस 22, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे बिकॉज 2 ब्रैकेट के बाहर है और बीच में यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 22 दैट इज 44, ओके। सो हमने अब यहाँ पे जो x वाली टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ठीक है, 7x 2 यहाँ पे प्लस करा, यहाँ पे क्या करेगा माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 44। अब 22 यहाँ पे प्लस करा है, राइट हैंड साइड में ये माइनस करेगा, ओके। सो 7x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 5x, 44 माइनस 22 दैट इज 22, सो x विल बी हियर 5 एंड x में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स अगर हम 5 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो डिवाइड करेगा 22 को, ओके। सो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 जा, आपके पास डिवाइड करेंगे तो 22 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 जा 20 माइनस 2 डेसिमल 0, 5 4 जा 20, सो आवर आंसर विल बी 4.4। सो वी हैव टू फाइंड द टू नंबर्स, हमें टू नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, अभी तो हमारे पास जो है सिर्फ x की वैल्यू आई है, सो वी कैन राइट हियर अनदर नंबर और वन नंबर, वी कैन राइट हियर वन नंबर, जो आपने यहाँ पे अज्यूम किया था, ठीक है, अनदर नंबर ही मान लेते, दैट इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 4.4 एंड द पॉजिटिव नंबर that is equal to 7x, that means 7 multiplied by value of x that is 4.4, so 4.4 will be multiplied by 7, 7 4s are 28, 7 4s are 22, 8 and 2, sorry 7 4s are 28, 2 carry over, 7 4s are 28, 28 plus 2 30, that is 30 and decimal will be here, so the required numbers are 4.4 and 30.8. Now come to the question number 3. Question number 3 is parameter of shape become 186 centimeter when both sides are decreased by 4 and find the side of original shape. We have given one shape. हमारे पास यहाँ पे एक फिगर गिवन है, उसमें आपके पास लेंथ गिवन है एंड ब्रेड्थ गिवन है, दैट मीन्स कि ये क्या आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उससे लिख लेते हैं, वी कैन राइट है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और वी कैन राइट लेंथ ऑफ शेप। So length of rectangle that is equal to 2x plus 70, that is length, okay, 2x plus 70 and breadth of rectangle, so breadth is given 5x plus 10, तो breadth आपके पास है 5x plus 10, ये आपके पास breadth यहाँ पे given है। अब according to condition by the condition, so first of all what is the parameter of rectangle, so we can write here parameter of rectangle, so parameter के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला वो कौन सा यूज करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ,
ओके, सो ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। बट इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन द पैरामीटर बिकम्स 186 सेंटीमीटर। जो पैरामीटर है वो आपके पास कितना हो जाता है, 186 सेंटीमीटर। वो कब होता है, जब 2 इंटू, जब आप लेंथ में, आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला, पैरामीटर बिकम्स 186 सेंटीमीटर व्हेन बोथ साइड्स आर डिक्रीज बाय 4। दैट मीन्स कि जब हम बोथ साइड, दैट मीन्स कि लेंथ में भी डिक्रीज का मतलब होता है कम। अगर हम लेंथ को, जो आपके पास अभी लेंथ है वो है 2x + 70, ठीक है, अगर हम इस लेंथ में से 4 को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, एंड देन वी आल्सो डिक्रीज ब्रेड्थ बाय 4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ में भी हम, जो आपके पास अभी ब्रेड्थ है 5x + 10, उसमें से भी हम 4 को डिक्रीज कर देते हैं। सो हमारे पास जो पैरामीटर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 186 है। यही हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 186 एज इट इज रखिए। यहाँ पे आपको पहले अंदर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे 2x, ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये प्लस माइनस हो जाएगी, तो 2x प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 70 में से 4 को माइनस किया 66 आ जाएगा। ओके, देन प्लस 5x प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 4 को माइनस किया, आपके पास रहेगा प्लस का 6, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। 186 दैट इज इक्वल टू, अब आपके पास 2x प्लस 5x लाइक टर्म है, तो 2 + 5 हो गया 7x। 66 एंड 6 इज आल्सो लाइक टर्म, ये भी लाइक टर्म है, तो यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा। 66 + 6 हो गया 72। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब याद देखिए आपका जो 2 है वो अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14x प्लस, अब 272 को भी मल्टीप्लाई करेगा 144। अब जो आपके पास ये x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो आपके पास जो x वाली टर्म यहाँ पे प्लस कर दी, यहाँ पे करेगी माइनस, और जो आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टर्म उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। 186 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वहां पे वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो -14x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, तो हम 186 में से 144 को माइनस कर देते हो। 6 - 4 हो गया 4, 8 - 4 सॉरी 6 - 4 2, 8 - 4 4, एंड आपके पास साइन कौन सा आया, नेगेटिव आएगा, बिकॉज जो है ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन था। माइनस माइनस यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बचता है x, एंड x इज इक्वल टू, अब देखिए 14 यहाँ पे जो है, 14 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहा था, जैसे ही हम इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 14 क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो 42 को अगर आप 14 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3। ओके, सो द वैल्यू ऑफ x इज 3। अब x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, बट वी हैव टू फाइंड द साइड्स, वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल ब्रेड्थ। सो वी कैन राइट हियर लेंथ ऑफ शेप, और वी कैन राइट लेंथ। अब लेंथ कितनी आएगी आपके पास, क्या गिवन है 2x + 70, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x हियर। आपको x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अब 2 और x आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, दैट मींस कि x की जगह आप क्या आएगा 3 + 70, सो 2 + 3 6, 6 + 70 दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ वाज गिवन 5x + 10, सो 5 की जगह अब हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 3, सो 5 × 3 + 10, सो 5 3 are 15, 15 + 10 25 सेंटीमीटर। So these are the required length and breadth of this shape. Now come to the question number 4. Question number 4 is one number is 3 times of other. First of all हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपकी यहाँ पे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, और लीनियर इक्वेशन अगर नहीं बनी तो आपका क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अंडरस्टैंड करेंगे। वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, दैट मीन्स कि हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर अगर x है तो उसका जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा 3 टाइम्स, दैट मीन्स कि 3x होगा। अगर वन नंबर 10 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 10 का 3 टाइम्स, दैट मीन्स कि 30 होगा, ठीक है। इफ द लार्ज नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60,
अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आप लार्ज नंबर को 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, द रिजल्ट इज 5 लेस देन द स्मॉलर नंबर व्हेन इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 55। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आपका स्मॉलर नंबर को 55 में से लेस करने के बाद 5 कम हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जो आपको यहाँ पे नंबर्स को फाइंड आउट करना है, सो जिन नंबर को फाइंड आउट करना है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट one number be that is equal to x। अगर एक नंबर आपके पास x होगा, सो सेकंड नंबर will be 3 times of one number। 3 times means 3 multiplied by x, ठीक है, यही होगा आपके पास। देन बाय द कंडीशन, अब फिर से क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, ठीक है। बाय द कंडीशन इफ द लार्ज नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60। अब इसमें लार्ज नंबर तो ये होगा 3x, ठीक है, वो अकेला x है, ये 3x है। सो लार्ज नंबर क्या है, 3x है। इफ द लार्ज नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60, दैट मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट लार्ज नंबर दैट इज 3x फ्रॉम 60, अगर हम 60 में से लार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, द रिजल्ट इज 5 लेस देन, जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो 5 लेस देन होगा, ठीक है, 5 लेस देन द स्मॉलर नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 55। अगर हम स्मॉलर नंबर को 55 में से माइनस कर दे, ठीक है, 55 में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दे और उससे जो 5 कम होगा वो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 60 माइनस 3x इज इक्वल टू 55 माइनस x माइनस 5। ओके, देन 60 माइनस 3x, यहाँ पे आपके 55 और 5 दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। 55 में से 5 को आपने माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 50, ठीक है, माइनस x। ओके, नाउ अब x वाली टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, वहां पे x माइनस का है, यहाँ पे आपके पास x प्लस का हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे 60 है, 60 यहाँ पे क्या कर रहा है, 60 प्लस कर रहा है, तो वहां पे 60 क्या करेगा, माइनस करेगा। अब प्लस माइनस, माइनस 3x में से 1x को माइनस किया, 2x ऑफ माइनस, एंड 50 माइनस 60, 60 माइनस 50 हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस 60 में से 50 को माइनस कर दे, 10 आएगा, साइन आएगा नेगेटिव, यहाँ माइनस का साइन माइनस का साइन को डिवाइड कर देगा, x विल बी 10 एंड 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 2 यहाँ पे डिवाइड करेगा, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पे 5 आ गई है, लेकिन वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। सो वी कैन राइट हियर वन नंबर दैट इज इक्वल टू x दैट इज 5। वन नंबर तो आपके पास आ गया कि x था, बट द अदर नंबर, और वी कैन राइट सेकंड नंबर will be 3 times of x. So 3 times of x, that is equal to 5 equal to 15. So the required number are 3 and 15. Now come to the question number 5. Question number 5 is the sum of digit of 2-digit number is 11 and the number is less than the number obtained by interchanging the digit by 9, find the number। so हमारे पास एक नंबर है, वो 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट मीन्स क्या है, अगर हमने लिखा 6 and 7, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। एंड द सम इज, दैट मीन्स इफ वी ऐड दिस बोथ नंबर, दैट इज कॉल्ड द सम। सो इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सो वी कैन राइट है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, डिजिट्स ऑफ नंबर दैट इज इक्वल टू 11। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में 11 जो है सम गिवन है। नाउ अब एक चीज आपको पास यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए आपके पास नंबर है 67, जैसे एग्जांपल लिया था। सो ये आपके पास जो होगा वो वंस की प्लेस का होगा, ये होगा आपके पास टेंस की प्लेस का। ओके, सो वी कैन राइट हियर, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेट टेंस प्लेस डिजिट, की जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है वो आपके पास क्या है, x है, ठीक है। तो टेंस की प्लेस का जो डिजिट है वो क्या है, x है, एंड दैट मीन्स कि हम यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, एंड यूनिट्स
यूनिट प्लेस डिजिट, जो आपका यूनिट की प्लेस पे डिजिट है वो क्या होगा। अब देखिए अगर हम दोनों नंबर्स को, दोनों जो आपके पास डिजिट है, दोनों डिजिट को प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 12 की प्लेस का, जैसे अब मान लीजिए आपके पास जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे था कि एक आपके पास x है, ठीक है, दूसरा आपको नहीं पता क्या है, तो दोनों को सम करके आपके पास यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये y है, सो अगर हम यहाँ पे सेकंड की वैल्यू को निकालना चाहे, सेकंड डिजिट की वैल्यू को निकालना चाहे, सो आपके पास यहाँ पे x प्लस का था ना, ठीक है, सो x यहाँ पे क्या करेगा माइनस करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा द यूनिट प्लेस, जो अदर डिजिट होगा दैट विल बी 11 माइनस x होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास डिजिट आए हैं, अभी नंबर नहीं बना है, ठीक है। द नंबर, अब नंबर क्या होगा, देखिए जो टेंस की प्लेस पे डिजिट होगा वो 10 को मल्टीप्लाई करेगा, ओके, एंड जो वंस की प्लेस पे डिजिट होगा वो 1 को मल्टीप्लाई करेगा, वो तो आपके पास एज इट इज आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x, 10x प्लस 11 माइनस x, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। बिकॉज टेंस की प्लेस पे जो था वो 10 को मल्टीप्लाई करेगा, यूनिट प्लेस पे जो था वो 1 को मल्टीप्लाई करेगा। नाउ आगे से सॉल्व करें, सो 10x, सो ये 10x और ये माइनस का x, ये दोनों लाइक टर्म में प्लस माइनस हो सकता है, तो 10x में से 1x को आपने माइनस कर दिया, आपके पास क्या आ गया 9x प्लस 11, सो दैट इज द नंबर। ये आपके पास नंबर आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय द कंडीशन इफ वी इंटरचेंज द डिजिट बाय इंटरचेंजिंग। अब इंटरचेंजिंग का मतलब है कि अगर आप जो है डिजिट की प्लेस को चेंज कर लेते हैं, दैट मीन्स अगर देखिए इंटरचेंज अगर हम करते हैं सो आपके पास जो है टेंस प्लेस पे क्या आएगा, इंटरचेंज का मतलब है कि जो वंस प्लेस पे था वो टेंस पे चला जाएगा, जो टेंस पे था वो वन पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इंटरचेंज यहाँ पे करते हैं सो जो टेंस की प्लेस पे आपके पास डिजिट आएगा दैट विल बी, जो टेंस की प्लेस पे डिजिट क्या होगा 11 माइनस एक्स, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा 110 माइनस 10 इंटू एक्स 10x, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंस प्लेस का डिजिट। एंड यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट जो आपके पास यहाँ पे टेंस की प्लेस पे था वो यूनिट की प्लेस पे आएगा, दैट मीन्स भी x हो जाएगा वो, ठीक है। सो नंबर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, सो नंबर विल बी, नंबर क्या बनेगा टेंस की प्लेस पे जो था आपके पास 110 माइनस 10x, ये तो टेंस प्लेस पे आएगा, वंस प्लेस पे क्या आएगा यहाँ पे आपके पास x होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसे प्लस माइनस कर देते हैं, सो आपके पास आएगा 110, ये 10x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10x में से 1x को माइनस कर दिया, आपके पास आएगा माइनस का 9x, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर यहाँ पे आ गए हैं। अब बाय द कंडीशन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय द कंडीशन द नंबर इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इज 9, कि आपके पास जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, ग्रेटर नंबर है हमारे पास ये वाला नंबर, ठीक है, 110 माइनस 9x, वो दूसरे से इस नंबर से 9 ज्यादा है, ठीक है। सो इस नंबर से 9 ज्यादा होगा आपके पास 9x, ठीक है, ये नंबर छोटा नंबर था तो इससे कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो ऐसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x वाली टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, वहां से 9x यहाँ पे आ जाएगा, वो माइनस करेगा, आपके पास 11 प्लस 9 हो गया 20, अब ये 110 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस का है वहां पे हो जाएगा माइनस का, तो 9 9 18 हो गया, साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन आपके पास माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 110 में से 20 को माइनस किया 90 आएगा, साइन आएगा नेगेटिव, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव यहाँ पे था, अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है। साथ में यहाँ पे x भी आएगा, अब x यहाँ पे 18 को मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स कि 18 वहां पे जाके डिवाइड करेगा, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 5 आ गई है, ओके। सो द टेंस प्लेस डिजिट विल बी 5, जो 10 की प्लेस पे डिजिट है वो क्या होगा 5 होगा, और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा
11 माइनस वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 5 दैट इज 6। अब आपके पास जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो 5 होगा और यूनिट प्लेस पे होगा 6। सो द नंबर विल बी 5 होगा टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे होगा 6 दैट विल बी 56। और वी कैन राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज जो 5 है वो टेंस प्लेस पे है। सो 50 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 56। Now come to the question number 6. So in question number 6, find the number whose half part is increased by 30 is equal to the its fourth part decreased by 30। आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है कि जो उस नंबर का जो हाफ पार्ट को हम 30 प्लस उसमें कर दें सो इक्वल हो जाता है कब, अगर हम उसी के जो फोर्थ पार्ट में से 30 को यहाँ पे लेस कर दें। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर दैट इज इक्वल टू x। तो x हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। सो हाफ ऑफ नंबर, सो जो नंबर है उसका हाफ होगा दैट मीन्स की वी कैन 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो x/2 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर, सो नंबर इज x एंड फोर्थ पार्ट होगा 1/4 ऑफ x दैट इज इक्वल टू x/4। नाउ बाय द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला आपके पास कि फाइंड द नंबर हुज हाफ पार्ट इज इंक्रीज बाय 30, कि अगर हम इसके हाफ पार्ट को दैट इज इक्वल टू x+2 इसको हम 30 से इंक्रीज कर दे, इंक्रीज मीन्स कि हम इसमें 30 को प्लस कर दे, सो दैट इज इक्वल टू द इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30। तो वो किसके इक्वल हो जाता है कि अगर हम उसके फोर्थ पार्ट में से 30 को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बन गई है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो x वाली टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे x/4 है, ठीक है। ये प्लस का यहाँ पे जो आपके पास नंबर है फ्रैक्शन है वो प्लस में है, तो यहाँ पे आगे ये माइनस करेगा। सिमिलरली अब यहाँ से हम 30 को वहां पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो वो आपके पास नेगेटिव है, ये +30 है, तो प्लस का वहां पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इस तरह से इसे करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो फ्रैक्शन में है, सो हम यहाँ पे प्लस माइनस करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x माइनस 4 डिवाइड बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x एंड 30 प्लस 30 बिकॉज बोथ आर द नेगेटिव इंटीजर, आपके पास नेगेटिव नंबर है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 30 प्लस 30 होगा 60 और साइन आएगा आपके पास माइनस का। सो 2x माइनस x/4 दैट इज इक्वल टू माइनस 60। तो x/4 आपके पास आ गया और वो आपके पास आएगा -60 का। ना अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास देखिए जो x है, x को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और -60 एज इट इज है। अब 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि अगर हम 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, ट्रांसफर करें, तो वहां पे वो डिवाइड का अपोजिट करेगा। तो डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 60 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, 4 6 24 दैट इज -240। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज -240। Now come to the question number 7. So question number 7 is Reena takes some flowers in basket and visit 3 temples. रीना के पास एक बास्केट है, उसमें कुछ फ्लावर्स है, उन फ्लावर्स को लेके 3 टेम्पल्स में विजिट करती है। एट फर्स्ट टेम्पल शी ऑफर्स 1/4 फ्लावर, कि जितने फ्लावर उसके पास है वो उसमें से उसका 1/4 पार्ट है वो कहाँ पे, फर्स्ट टेम्पल में उसको वहां पे ऑफर करती है। सेकेंड टेम्पल में वो 1/3 ऑफ टोटल फ्लावर एंड थर्ड टेम्पल शी ऑफर 2/5 ऑफ द टोटल फ्लावर्स, और जो थर्ड टेम्पल है वहां पे वो 2/5 ऑफ टोटल फ्लावर्स जो है ऑफर कर देती है। इफ शी लेफ्ट 3 फ्लावर्स एट एंड, अगर लास्ट में उसके पास बास्केट में 3 टेम्पल्स को जाने के बाद 3 फ्लावर्स उसके पास बचते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स शी हैड इन बिगिनिंग। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि उसके पास बास्केट में टोटल कितने फ्लावर्स थे। सो लेट्स
सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स एक्स थे, सो लेट टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, सो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स जो उसके पास थे एक्स थे, ठीक है। अब उसने फर्स्ट जो टेम्पल में कितने ऑफर किए, सो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे उसे, सो वी कैन राइट फ्लावर्स ऑफर्स इन फर्स्ट टेम्पल। सो फर्स्ट टेम्पल में आपके पास यहाँ पे क्या बोला कि शी ऑफर्स 1/4 ऑफ टोटल, सो 1/4 ऑफ टोटल दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्स, बिकॉज यहाँ पे टोटल कितना है एक्स, सो दैट विल बी x अपॉन 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फ्लावर्स नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्स इन सेकेंड टेम्पल, सो सेकेंड टेम्पल में she offered 1/3 of total flowers, so 1/3 means 1/3 of total, that is x, that is equal to x upon 3, and flowers offers in third temple, अब थर्ड टेम्पल में वो कितने ऑफर्स करती है, she offers 2/5 ऑफ टोटल, सो टोटल हमारे पास x है तो 2/5 ऑफ x आएगा, 2 multiplied by x 2x and 5 multiplied by 5, so these are the flowers offered in temple 1, 2 and 3. Now according to question she remains 3 flowers at end, उसके पास लास्ट में 3 फ्लावर्स बचते हैं। अब ध्यान से देखना है, अगर उसके पास स्टार्टिंग में जो है x फ्लावर थे, x में से उसने जो है फर्स्ट में कितने ऑफर कर दिए x अपॉन 4, ठीक है, फिर उसमें से x प्लस 3 उसने ऑफर कर दिए, फिर उसमें से 2x अपॉन 5 उसने ऑफर कर दिए, तो लास्ट में उसके पास टोटल फ्लावर में से इतने फ्लावर्स, देखिए टोटल फ्लावर्स x थे, उसमें से इतने फ्लावर्स उसने ऑफर कर दिए, तो उसके पास लास्ट में जो रिमेनिंग फ्लावर्स कितने बचे, वो कितने बचे 3, दैट इज गिवन, ओके। सो आपके पास जो रिमेनिंग फ्लावर्स जो है रीना के पास, वो लास्ट में कितने बचते हैं 3 बचते हैं, टोटल फ्लावर में से इतने फ्लावर्स माइनस करके 3 बचते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आपके पास x वाली टर्म है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, बिकॉज बीच में माइनस आपने यहाँ पे करना है, तो फ्रैक्शन वाली टर्म को प्लस या माइनस करें तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे लेना पड़ता है, तो 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, तो 5, 4 और 3 का यहाँ पे एलसीएम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं 4, 3, 5, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, देन ये 3, देन 5, so LCM will be 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 multiplied by 2 60, so LCM of denominators will be 60, तो LCM हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। नाउ अब देखिए 60 को आपने यहाँ पे 1 से डिवाइड किया तो 60 आ गया, 60 मल्टीप्लाई बाय x 60x माइनस 60 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 15, 15 मल्टीप्लाई बाय x 15x, देन माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 60 डिवाइड बाय 3 20, 20 मल्टीप्लाई बाय x 20x, 60 डिवाइड बाय 5, 60 को 5 से डिवाइड किया 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 2 से 24x दैट इज इक्वल टू 3। तो आगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब x वाली टर्म को हम या तो रफ में सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये 60 आपके पास क्या है प्लस का है, ठीक है, सबके साथ x है, ये माइनस, ठीक है, वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस वाली टर्म को एक साथ प्लस कर लें, ठीक है, -15 -20 एंड -24, तो माइनस वाली टर्म को पहले प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे 5 + 4 आएगा 9, 59, तो 59, 60 आपके पास प्लस का है और 59 माइनस का है, दैट मींस कि माइनस करेंगे, 60 - 59 आपके पास आ गया, इसके साथ भी x है, उसके साथ भी x है, तो 60x में से 59x आपने माइनस कर दिए, सो आपके पास क्या बचता है x डिवाइड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 3। तो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू 3। अब देखिए 60 यहाँ पे आपके पास डिवाइड कर रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 6 80, ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 180 एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स शी हैड इन बिगिनिंग दैट इज 180। तो उसके पास जो बास्केट में स्टार्टिंग में कितने फ्लावर्स थे
180. Now come to the question number 9. Question number 9 is 24 is divided into two parts. आप जो है 24 के two parts यहाँ पे करेंगे, such that 7 times of first part is equal to 3 more than the 5 time of second part, and we have to find each part. आपने जो है किस नंबर को ब्रेक करना है? 24 को, ठीक है. सो वी कैन एज्यूम द पार्ट, आपको टू पार्ट्स में बोला है, सो वी कैन राइट हियर लेट फर्स्ट पार्ट b is equal to x. जो फर्स्ट पार्ट है वो x होगा, सो सेकंड पार्ट विल बी 24 माइनस x, बिकॉज 24 को में से अगर हम x को फर्स्ट पार्ट को निकाल दें तो आपके पास सेकंड पार्ट आ जाएगा. अब बाय द कंडीशन आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन टू पार्ट सच दैट 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, that means 7 time of first part is 7 multiplied by first part 7x, that is equal to 3 more. 3 more means 3 plus then the 5 time of second part. So second part is this, and 5 time of second part it will be 5 multiplied by second part. Okay, so 7x is equal to 3 plus 5. यहाँ पे 24 को भी मल्टीप्लाई करेगा, x को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 120 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, देन 7x आपके पास यहाँ पे रहेगा. 5x को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, 5x वहां पे माइनस का है. ओके, सो यहाँ पे 5x क्या करेगा? प्लस करेगा, प्लस 5x इज इक्वल टू 120 प्लस 3 123. So 7x plus 5x is equal to 12x is equal to 123. x will be here. Now अब 12 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करा है, वहां पे क्या करेगा? डिवाइड बाय 12. अब 123 को हम डिवाइड करेंगे 12 से. ओके, सो वी कैन डिवाइड 123 बाय 12. सो 12 1 जा 12, 0 3 डैश, यहाँ पे आपके पास 0 लगेगा, ठीक है. फिर हो जाएगा यहाँ पे डेसिमल लगा के 30, तो 5 2 जा 24, सॉरी 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60. सो द वैल्यू ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू 10.25. ओके, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई है 10.25. सो वी कैन राइट हियर फर्स्ट part that is equal to x, that is 10.25, and the second part will be 24 minus x. तो सेकंड पार्ट होगा 24 माइनस x. अब 24 में से हम यहाँ पे 10.25 को माइनस कर देंगे, ठीक है. तो माइनस करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 13.75. सो दीज आर द पार्ट, रिक्वायर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट 10.25 आएगा और सेकंड पार्ट 13.25. Now come to the question number 10. Question number 10 is a man is 10 times older than his grandson. एक मैन है, वो अपने ग्रैंडसन से 10 times older है. He is also 54 years older than his grandson, and we have to find the present age of grandson and his grandfather. So let's assume let present age of grandson. So present age of grandson will be x. हम यहाँ पे x assume कर लेते हैं. So then present age of grandfather. So present age of grandfather की क्या होगी? आपको यहाँ पे क्वेश्चन में है man is 10 times older than his grandson. दैट मीन्स की जो ग्रैंडफादर की एज है वो 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स ऑफ हिज ग्रैंडसन एज. तो ग्रैंडसन की एज x है, तो x का 10 टाइम्स हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x. ओके, सो बाय द कंडीशन आपको बोला है कि जो ग्रैंडफादर है वो अपने ग्रैंडसन से, मैन जो है वो ग्रैंडसन से 54 इयर्स बड़ा है, ओल्डर देन 54 ईयर लिखा है. दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 54. सो वी कैन राइट हियर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर दैट इज 10x माइनस प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ ग्रैंडसन दैट इज x.
दैट इज इक्वल टू 54। इसका मतलब है कि दोनों की एज के बीच में कितने का डिफरेंस है 54 का। सो 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, दैट इज इक्वल टू 54। x विल बी हेयर, यहाँ पे 9 और x मल्टीप्लाई करा तो 9 वहां पे करेगा डिवाइड, सो दैट विल बी 6। तो वैल्यू ऑफ x आपके पास 6 आ गई है। वी हैव टू फाइंड द एज, सो वी कैन ऐड हियर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन। सो ग्रैंडसन की जो एज आएगी दैट विल बी x, दैट विल बी 6 इयर्स। तो आपके पास जो ग्रैंडसन है उसकी एज तो ये आ गई। देन प्रेजेंट एज ऑफ मैन और ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर है उसकी एज क्या होगी 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 10 आएगा मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो x की जगह हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, दैट विल बी 60 इयर्स। सो 6 ईयर एंड 60 इयर्स विल बी आंसर।